हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मोटिवेट कैसे रहें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के दौरान आपका मोटिवेट रहना, आपके अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, अपने मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एक यूपीएससी का एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे कई स्तरों पर आपको जो है डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आप इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप 1 वीक 2 वीक आपका समय ऐसे निकल जाता है, कभी कभी 1 महीने 2 महीने तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते। आपकी जो इस स्टडी में कनेक्टिविटी चाहिए, सो डेली स्टडी आपका जो प्लान होता है उसको आप फॉलो नहीं कर पाते। आपका जो टारगेट होता है आप उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। जो आपका वीकली का टारगेट, जो मंथली का आपका टारगेट होता है, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि इस प्रिपरेशन या इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आपका डीमोटिवेट हो जाना। तो देखिए कैसे आप इस प्रकार की समस्या से आप कैसे निकल सकते हैं और फोकस होकर आप स्टडी कैसे कर पाएंगे। देखिए, जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आप जो 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि एक्सटर्नल रूप से वीडियो देख करके वो मोटिवेट हो जाते हैं। एक्सटर्नल रूप पे वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके मोटिवेशन का 2 सोर्स होता है। एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो आपका खुद का होता है, वो आपके अंदर से आता है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो आप वीडियोज़ देख करके या कोई सेमिनार अटेंड करके वहाँ पे जो आप देखते हो, या कोई आईएएस ऑफिसर अधिकारी जा रहा है तो उसके पीछे इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो देख करके आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो अस्थायी होता है, वो केवल कुछ समय के लिए होता है, वो गायब हो जाता है। वो आपके पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहेगा, बहुत रहेगा 1 हफ्ते तक, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो आपका खुद का मोटिवेशन होता है, वो स्थायी होता है। वो आपको किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ करके आगे बढ़ने की आपको पावर देता है, आपको हिम्मत देता है। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जो आपका खुद का मोटिवेशन होता है। इसलिए इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, क्या ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्या आप एक्सटर्नल रूप से प्रभावित होकर के ले रहे हो, कि इंटरनल मोटिवेशन है, यानी आपका खुद का निर्णय, आप खुद का ये आपका मोटिवेशन है, आप इसकी तैयारी करने जा रहे हो। क्योंकि खुद का जो आपका मोटिवेशन होगा वही आपको इस एग्ज़ाम में फोकस करेगा, वही आपको पावर देगा, जो आपको इस तैयारी के दौरान जो भी समस्याएं आपको आती हैं उससे लड़ करके आगे बढ़ने की जो पावर देगा वो आपका इंटरनल मोटिवेशन, आपका खुद का मोटिवेशन देगा। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय दें अपने आप, उस पर गहन विचार करें कि आप इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क लेने क्यों जा रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या मोटिवेशन है, क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाई क्लियर करना है। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, उस व्हाई को क्लियर करो, और उस व्हाई में जो पॉइंट्स आते हैं, जो पॉइंट आपके दिमाग में चलते हैं और वो बार बार आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मुझे इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ये रीज़न, ये कारण इसलिए करना है। तो जो आपका इंटरनल मोटिवेशन, जो आपके खुद से आपके अंदर से विचार है, वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो आपको इंटरनल रूप से मोटिवेट करते हैं, आंतरिक रूप से आपको मोटिवेट करते हैं। तो उस कारण को आइडेंटिफाई करना है, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जो आपको इंटरनली आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है। उसको आइडेंटिफाई करके, उस कारण को आइडेंटिफाई करके आप उसको एक डायरी में नोट कर लो। जब भी आप तैयारी करने जाए 1 से 2 हफ्ते का समय दें, उस कारण को आइडेंटिफाई करें जो आपको बार बार इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेट करता है, जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए बार बार पुश करता है। उस कारण को आप एक डायरी में नोट कर लें। क्यों उसको नोट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी तो स्टार्ट कर दिया, और तैयारी तो अपने शुरू में स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों के पास बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही उत्साहित होते हैं इस तैयारी को करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे इस एग्ज़ाम में समय बीतता जाता है, यानी 5 to 6 मंथ बीता, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस गायब होने लगता है। वैसे वैसे फिर उनको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अब वो एग्ज़ाम इनके बस का नहीं है। 1 या 2 अटैम्प्ट देने के बाद वो फिर इस एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं, तैयारी करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का मोटिवेशन नहीं था, कोई ठोस रीज़न नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं था इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का। इसी कारण से वो डिस्ट्रैक्ट होते रहे, डिमोटिवेट होते रहे,
जो भी समस्याएं आती रही उससे लड़ नहीं पाए और उनके पास लड़ने का कोई रीज़न नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं था, तो वो इस एग्जाम की तैयारी 1-2 साल करने के बाद छोड़ देते हैं। तो लेकिन अगर आपने एक ठोस कारण को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अपनी डायरी में उस पॉइंट को नोट कर लिया है, तो फिर जब भी आपको डिमोटिवेशन आएगा, जब भी आपको लगेगा कि आपको किसी स्तर पे प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक को समझने को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं बन रहा, टेस्ट सीरीज में कुछ नंबर्स आपको नहीं आ रहे, तो आप वहाँ पे भागोगे नहीं, इस प्रकार की समस्याओं से आप भागोगे नहीं। आप ये आइडेंटिफाई करोगे क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आप उस कारण को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उस पर काम करोगे। यानी इस प्रकार की समस्याओं से आप लड़ करके आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास एक ठोस रीज़न, एक ठोस कारण है जिसको आप देखते हो, फिर आपको इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ा देता है, फिर आप आंतरिक से मोटिवेट हो जाते हो, आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है। तो एक ठोस कारण आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इस वैसे एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये ठोस कारण जो होगा यही आपको डिमोटिवेट होने से बचाएगा। अगर आप डिमोटिवेट भी हो रहे हो किसी स्तर पे लेकर के, यानी एनसीईआरटी की बुक आपको समझ में नहीं आ रही है, स्टैंड बुक आपको समझ में नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आपको वो समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कम आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे नहीं बन पा रहा, इन स्तरों पे जो आपकी समस्याएं आएंगी, इस स्वाभाविक से ये समस्याएं सभी के साथ आनी है। जब आप तैयारी करोगे ये समस्याएं इस एंगल पे सभी के साथ आनी है, वही इन समस्याओं से लड़ करके आगे बढ़ पाता है जिसके पास इस एग्ज़ाम को करने का एक ठोस कारण होता है, क्योंकि वही एक ठोस कारण है जो आपने लिख करके रखा है, वही बार बार आपकी मदद करेगा। बार बार जब आपको ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, फिर आप जाकर उस डायरी में देखोगे कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया था तो क्यों लिया था, क्या करना था इतना बड़ा निर्णय लेने का, आप कुछ और भी कर सकते थे, तो यहाँ पे आप क्यों आए, तो फिर आपको वो आपके अंदर वो हिम्मत आ जाती है, फिर आप इस प्रकार की समस्याओं से लड़ करके आप आगे बढ़ पाते हो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो डिमोटिवेशन होता है, जो आप डिमोटिवेट होते हो, ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है, आपको इससे घबराना नहीं है कि ये आपको लगता है केवल आपके साथ हो रहा है, ये सभी के साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। आप मान लीजिए आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, आपकी तैयारी का भाग है। ये जो आप डिमोटिवेट होते हो या कभी कभी आपका पढ़ने में मन नहीं लगती, आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है, समझिए आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। लेकिन आपने जो अपने ठोस कारण को, जो आपने अपना लक्ष्य तय किया है, अपना लक्ष्य तय करने के पीछे का जो आपका एक कारण है, एक मोटिवेशन है, वो आपके पास रहेगा, तो आप इन समस्याओं से लड़ करके आप आगे बढ़ जाओगे। आप जब आप डिमोटिवेट हो गया, जब भी आपका कॉन्फिडेंस गायब होने लगेगा, जब भी आपका आत्मविश्वास गिरने लगेगा, कॉन्फिडेंस जो है कम होने लगेगा, जब भी आपका इस एग्जाम से मन दूर जाएगा, मतलब अब तैयारी करने का मन नहीं करेगा, तब उस पॉइंट पे ये आपकी मदद करेगा। जैसे अर्जुन जब अपनी अर्जुन के सम्मुख जब समस्याएं आती है, तो उस समस्या का निदान कौन प्रोवाइड करता है? भगवान श्री कृष्ण। उनके साथ क्या खड़े रहते हैं, बार बार उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपके पास तो कृष्ण भगवान, आपके पास तो जो प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान कृष्ण भगवान तो आएंगे नहीं, बट आपका जो ठोस रीजन है, वो ठोस रीजन ही वो आपका जो डायरी वही आपके कृष्ण भगवान होंगे, जो आपने लिख के रखा, जो आपने ठोस कारण आइडेंटिफाई करके रखा, वही आपके कृष्ण भगवान होंगे, वही आपके ईश्वर हैं, वही आपके प्रभु हैं, जो आपने उस ठोस कारण को आइडेंटिफाई किया है। और जब भी आपको लगता है बीच में बहुत आप डिप्रेशन की तरफ टर्न कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हो, उस पॉइंट पे ये मदद करेगा जो आपने ठोस कारण को आइडेंटिफाई किया। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप ये देखें, पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि आपका जो आपका तैयारी करने के पीछे का जो लॉजिक है क्या है। क्या आप एक्सटर्नल रूप से प्रभावित हैं? क्या इस मोटिवेशन का आधार जो है एक्सटर्नल रूप से आपने किसी को जो यूट्यूब पे जो आप कुछ वीडियोस देख करके, इंस्टाग्राम पे रील देख करके, क्या आप उससे तो मोटिवेट नहीं हो? क्या आपका कोई ठोस कारण नहीं है, इस कारण से आप इस तैयारी करने आ गए? अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होगा तो आप ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो बच्चे 90% बच्चे इस यूपीएससी एग्जाम में वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं जिनके पास इस एग्जाम की तैयारी करने का कोई ठोस कारण नहीं होता। वही सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर इन समस्याओं पे वो काम भी नहीं कर पाते, इन समस्याओं से लड़ करके वो आगे बढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई ठोस रीज़न नहीं होता। उनका जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो दूसरे को देख करके मोटिवेट केवल हो गए। और जब इस तैयारी को स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी के स्तर पर, स्टैंडर्ड बुक के स्तर पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के स्तर पर, टेस्ट सीरीज के स्तर पर जब उनके सम्मुख समस्याएं आती है, या फैमिली का प्रेशर बढ़ता है, या परिवार में बहुत सारी ऐसी समस्याएं, कुछ मतलब कोई समस्या आ गई,
आर्थिक रूप से कोई समस्याएं आ गई, तो फिर वो इन सबसे लड़ नहीं पाते, लड़ के आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आपने एक ठोस कारण को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपके पास एक ठोस रीजन है, तो चाहे आपको आर्थिक स्तर पर समस्याएं, चाहे पारिवारिक स्तर पर कोई समस्या आपके समूह का है, चाहे आपकी स्टडी को लेकर के हो, चाहे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक स्टैंडर्ड बुक का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई भी इस प्रकार की समस्या आपके समूह का आ रही है, इन सभी समस्याओं से आप लड़ करके आप आगे बढ़ पाओगे जब आपके पास कोई ठोस कारण होगा। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।